गुड मॉर्निंग। क्लास 9 के इकोनॉमिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे निर्धनता एक चुनौती, अध्याय 1। निर्धनता क्या है? निर्धनता वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति अपनी जरूरत की, जीवन जीने के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं उनको भी जुटा पाने में असमर्थ होता है। चलिए देखते हैं। निर्धनता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति में अक्षम रहता है। अर्थात जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं चाहिए उनको प्राप्त करने में व्यक्ति अक्षम रहते हैं, यानी कि असमर्थ रहते हैं। अर्थात निर्धनता का तात्पर्य न्यूनतम संसाधनों को भी न जुटा पाना है। निर्धनता का क्या तात्पर्य है? जो छोटी छोटी जरूरतें हैं उसको भी जुटा पाने में असमर्थता ही निर्धनता है। निर्धनता सीधे आर्थिक विकास, प्रति व्यक्ति आय, क्रय शक्ति एवं जनसंख्या से जुड़ी है। निर्धनता किससे जुड़ी है? आर्थिक विकास से, प्रति व्यक्ति आय से और क्रय शक्ति यानी कि सामान खरीदने की क्षमता से तथा जनसंख्या से जुड़ी है। क्या? निर्धनता। निर्धनता रेखा क्या है? गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिसमें कम आमदनी होने पर व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। मतलब इतना भी नहीं कमा पाता कि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। गरीबी रेखा अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। मतलब व्यक्ति की आमदनी इतनी कम हो कि वह अपनी जरूरत की चीजें, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको भी खरीदने में असमर्थ हो, तो उस स्तर को क्या कहते हैं? निर्धनता रेखा। भारत में निर्धनता, भारत में जनसंख्या अधिक है, इस कारण में निर्धनता अधिक है क्योंकि जो भूमि है उसका विकास, मतलब उसमें विस्तार नहीं हो रहा। भूमि में विस्तार तो नहीं हो रहा है लेकिन जनसंख्या बहुत ही तेज गति से बढ़ रही है जिसके कारण गरीबी बढ़ रही है। भारत में उपभोग और आय दोनों आधारों पर निर्धनता का आकलन किया गया है। योजना आयोग के साल 2009-10 में गरीबी रेखा के आंकड़े कहते हैं कि पिछले 5 सालों में देश में गरीबी 37.2% से घटकर 29.8% पर आ गई है। कहने का मतलब 2009-10 के जो योजना आयोग के आंकड़े हैं वो बताते हैं कि भारत में गरीबी पहले की अपेक्षा कम हो रही है, लेकिन जनसंख्या भी उसी गति से बढ़ रही है। अतः गरीबी यहाँ एकदम बरकरार है। उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता रहता है लेकिन गरीबी अभी भी भारत में बहुत ज्यादा है। हम ये देखेंगे कि आखिर निर्धन कौन है। दैनिक जीवन में हम रोज ही गरीबों के संपर्क में आते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें देखकर हम लोग सोचते हैं कि ये निर्धन है। ऐसे लोगों में गांव के भूमिहीन श्रमिक हो सकते हैं और शहरों में झुग्गियों में, शहरों के भीड़ भरी बस्तियों के झुग्गियों में रहने वाले लोग हो सकते हैं जो गरीब कहलाते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो चाय की दुकानों पर काम करते हैं या फिर जो बाल मजदूरी करते हैं उनको भी गरीबी समझा जाता है। गरीबी जो है भारत में सबसे अधिक है। विश्व की तुलना में, विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में गरीबी सबसे ज्यादा है। परिचय है इसका, देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। भारत में हर चौथा व्यक्ति क्या है? गरीब है। इसका तात्पर्य है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। ये आंकड़ा कब होता है? 2011-12 में, यानी कि 27 करोड़ लोग भारत में निर्धनता में जीते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनता है। विश्व में
सबसे अधिक निर्धन लोग भारत में ही रहते हैं। निर्धनों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। निर्धन कौन होते हैं? जो अपनी मौलिक आवश्यकताएं पूरी करने में असमर्थ होते हैं, वो क्या है? निर्धन है। मौलिक आवश्यकताएं कौन कौन सी है? भोजन, कपड़ा और मकान। अन्य छोटी छोटी आवश्यकताएं पूरा करने में ऐसे लोग जो असमर्थ हो वो निर्धन कहलाएंगे। यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। कौन सी चुनौती? जो स्वतंत्र भारत के बाद भारत सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां आई, उनमें से एक चुनौती ये भी है निर्धनता। भारत में निर्धनों की संख्या सबसे अधिक है। ये भारत सरकार को विकासशील देश से विकसित देश बनाने में बहुत पीछे कर देगी। और भारत सरकार इस गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारी योजनाएं भी चला रही है, जिससे निर्धनता प्रतिशत में कमी आई है। निर्धनता के दो विशिष्ट मामले, अब किताब से हम पढ़ेंगे निर्धनता के दो विशिष्ट मामले। पहला मामला है शहरी निर्धनता का और दूसरा मामला है ग्रामीण निर्धनता का। शहरी निर्धनता में हम एक व्यक्ति रामचरण की कहानी पढ़ेंगे और ग्रामीण निर्धनता में हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे लखा सिंह की कहानी, जो एक ग्रामीण भूमिहीन कृषक है। निर्धनता के दो विशिष्ट मामले कौन कौन से हैं? एक शहरी निर्धनता है, दूसरा ग्रामीण निर्धनता है। शहरी निर्धनता में रामचरण की कहानी के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। रामचरण का 33 वर्षीय रामचरण झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। कहाँ काम करता है? ये कहाँ का रहने वाला है? झारखंड के रांची, झारखंड की राजधानी है रांची के निकट गेहूं के आटे की मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में रामचरण काम करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। यानी कि जब उसको काम मिलता है तो वह लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। कौन? रामचरण। यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। जो रामचरण की आय है तो वह कितना है? 1500। ये 6 सदस्यों की भरण पोषण के लिए, यानी कि 6 सदस्यों का जो 6 सदस्यों की मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं वो इनसे पूरी नहीं हो सकती। जिनमें कौन कौन लोग हैं 6 सदस्यों में? उनकी पत्नी और 6 मास से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। उसे रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। किसको? रामचरण को, क्योंकि उसके माँ बाप गांव में रहते हैं और वे भूमिहीन कृषक हैं। उनके पिता भूमिहीन कृषक हैं, तो उनको अपनी आय का कुछ अंश माता पिता के पास भेजना पड़ता है। किसको? रामचरण को। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामचरण और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर हैं। यानी कि रामचरण 2 भाई हैं, एक हजारीबाग में रहता है और एक रामचरण जो कि झारखंड के रांची के निकट रहता है। रामचरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। कौन? रामचरण। यानी कि शहर की झुग्गियों में रहता है, भीड़ भरी झुग्गियों में रामचरण रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक कामचलाऊ झोपड़ी है। जहाँ रामचरण और उसका परिवार रहता है वो ईंटों, मिट्टी और खपड़ैलों से बनी एक कामचलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है। कौन? संता देवी, रामचरण की पत्नी, तथा 800 रुपये कमा लेती है। यानी 1500 रामचरण कमाता, 800 ये चूल्हा चौका करके कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं। यानी कि इतना करने के बाद, इतना परिश्रम करने के बाद भी रामचरण और उसकी पत्नी एक दिन में 2 बार खाने के लिए दाल और चावल का बंदोबस्त कर पाते हैं, पर यह उन सबके लिए कभी पर्याप्त नहीं होता है। जो भी बंदोबस्त करते हैं वो सबके लिए पर्याप्त नहीं होता है। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि करने
वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में सहायक का काम करके 300 रुपये और कमा लेता है। यानी कि बड़ा बेटा जो है वो चाय की दुकान पर काम करता है और 300 रुपये कमाता है। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता, उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। यानी कि बच्चे, इतनी गरीबी है कि बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए पैसे नहीं है, बस किसी तरह जीवन यापन हो पा रहा है। प्रत्येक बच्चे के पास 2 फटे पुराने कपड़े हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते। बच्चों को कपड़ा कब खरीदते हैं रामशरण? जब उनके कपड़े फट जाते हैं। जूते पहनना विलासिता, यानी कि बच्चे जो जूते पहनने की बात है तो वो विलासिता प्रिय आवश्यकता है, विलासितापूर्ण आवश्यकता है, तो उसको छोड़ दिया जाए। यानी कि बच्चों के पास जूते तक नहीं है। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं, यानी छोटे बच्चों के पास पोषण के लिए जितने आहार की जरूरत पड़ती है उतना आहार भी नहीं जुट पाता है। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती, क्योंकि रामशरण के बच्चे जब बीमार होते हैं तो उनको चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती। यानी कि बहुत ही गरीब और दयनीय अवस्था में रामशरण का परिवार है। निर्धनता के 2 विशिष्ट मामले हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला था शहरी निर्धनता, जिसमें हम लोग रामशरण की कहानी पढ़े हैं। दूसरा मामला है ग्रामीण निर्धनता, इसमें हम लोग पढ़ेंगे लखा सिंह की कहानी। लखा सिंह उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है, यानी कि लखा सिंह जो है उनके पास खेत नहीं है, छोटा मोटा काम उसको बड़े किसानों के पास मिल जाता है और उससे थोड़ी बहुत आय हो जाती है। और आय भी वैसे ही होती है, जैसे काम अनियमित मिलता वैसे आय भी हो जाती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपए ही मिलते हैं, लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल या थोड़ी सी सब्जी मिल पाती है। इसको लखा सिंह को, यानी कि लखा सिंह एक भूमिहीन कृषक है और वह बड़े किसानों के खेतों में काम करता है। वह बहुत कठिन परिश्रम करता है और उसको जो काम है वो अनियमित मिलता है। अनियमित यानी कि किसी दिन काम मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता है। कभी कभी पूरे दिन काम करता है लेकिन उसे 50 रुपए ही मिलते हैं, लेकिन प्रायः खेतों में पूरे मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ सामग्री मिल जाती है, जैसे कुछ किलोग्राम अनाज मिल जाते हैं, थोड़ी सब्जी मिल जाती है। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। यानी कि लखा सिंह के परिवार में 8 सदस्य हैं और 2 वक्त का भोजन भी जुटाने में उनको मुश्किल होती है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेत में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियां बीनने में ही गुजार देती हैं। यानी कि औरतें घास काटती हैं और लकड़ियां बीनती हैं लखा सिंह के परिवार की। उसके पिता की जो तपेदिक के मरीज थे, चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। लखा सिंह के पिता को कौन सा रोग था? तपेदिक, और उस रोग के कारण 2 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि गरीबी के कारण। लखा सिंह की आय बहुत अच्छी नहीं थी, वो गरीब था और इस कारण वो अपने पिता का इलाज नहीं करवा पाया। उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त है। कौन सी बीमारी से? तपेदिक से। और उसका जीवन भी धीरे धीरे चिढ़ हो रहा है। किसका? उसकी माँ का। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहां भी नहीं गया। यानी कि परिवार की में बोझ के कारण लखा अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाया। उसे 10 वर्ष की उम्र में ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है। यानी कि जो बहुत जरूरी चीजें हैं वो भी वो
नहीं पूरा कर पाता अपने परिवार के लिए, साबुन और तेल जैसी आवश्यक वस्तुएं भी नहीं जुटा पाता है। इतनी अधिक निर्धनता है। निर्धनता के दो विशिष्ट मामले कौन कौन से हैं? शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता। सबसे पहले शहरी निर्धनता में एक कहानी पढ़ेंगे, रामशरण की कहानी। रामशरण झारखंड के रांची के निकट एक शहर में रहता है। वह एक आटे के मिल में काम करता है। काम उसे अनियमित मिलते हैं कि किसी दिन काम मिलता है और किसी दिन काम नहीं मिलता। इस तरह से वह 1500 रुपए महीने कमा लेता है। कौन? रामशरण। और उसके परिवार में कुल 6 सदस्य हैं, एक पत्नी और 4 बच्चे जो 6 माह से लेकर 12 वर्ष की उम्र तक के हैं। वह अपने परिवार में भोजन के रूप में 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था कर पाता है, चाहे वो दाल रोटी हो या दाल चावल। इसकी आय में वृद्धि करने के लिए इसकी पत्नी जो है 800 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से और कमा लेती है अन्य घरों में चूल्हा चौका करके। और इसका जो बड़ा बेटा है 10 साल का, वो 300 रुपए प्रतिमाह कमा लेता है, चाय की दुकान पर सहायक के रूप में काम करके। इस तरह से भी इसके आय में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हो पाता है। इसके अलावा रामशरण को गांव में अपने पिता और माँ के पास ही पैसे भेजने रहते हैं, जो एक भूमिहीन श्रमिक के रूप में काम करते हैं। उनके माँ बाप इनके रामशरण के, उनको भी पैसे भेजने रहते हैं। इस तरह से रामशरण कम आय में भी उसको परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल भी करनी रहती। वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी आय बहुत कम होती है। उसकी जो बड़ी बेटी है वो बच्चों की देखभाल करती है और पढ़ने नहीं जाती है। बीमार पड़ने पर उन लोगों को अच्छा उपचार नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि उनकी आय बहुत कम है इस कारण। और नए कपड़ों का बंदोबस्त करने के लिए रामशरण को 1 साल तक सोचना पड़ता है। नए कपड़े कब खरीद पाता है? जब पुराने कपड़े पड़ जाते हैं। और सभी बच्चों को 2 जोड़े कपड़े ही रहते हैं और नया कपड़ा तब खरीद पाता है जब पुराने कपड़े फट जाते हैं। इस तरह से रामशरण शहर में रहकर भी भीड़ भरी बस्तियों में, झुग्गियों में रहता है, जो कच्चे मकान हैं। रामशरण क्या है? शहरी निर्धनता जो है उसका एक उदाहरण है। रामशरण और उसका परिवार जो शहरी निर्धनता है उसके एक उदाहरण है। निर्धनता की जो दूसरी कहानी है वो ग्रामीण निर्धनता की कहानी है, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक गांव में रहने वाले लखा सिंह की कहानी पढ़ गई है। लखा सिंह एक ग्रामीण भूमिहीन कृषक है जो दूसरे खेतों में काम करता है, दूसरे बड़े किसानों के खेतों में काम करता है और काम उसे अनियमित मिलते हैं। किसी दिन काम मिलते हैं, किसी दिन नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से उसकी आय जो है वो भी काम के अनुसार अनियमित है। दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद लखा सिंह 50 रुपए कमा पाता है और कभी कभी तो सुबह से शाम तक काम करता है और उसके बदले में मात्र 50 रुपए और कुछ अनाज व कुछ सब्जियां मिल जाती हैं, जो उसके परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं होती है। लखा सिंह गांव के बाहर कच्ची झोपड़ी में रहता है। महिलाओं के काम, लखा सिंह के घर में जो महिलाएं हैं उनके काम क्या है? चारा काटना, यानी कि घास काटना और लकड़ियां बीनना। लखा सिंह के पिता की तपेदिक रोग से मृत्यु हो गई होती है, कुछ महीने पहले उनकी मृत्यु हो गई रहती है और माता बीमार चल रही होती है। लखा सिंह भी उचित पोषण के अभाव में लखा सिंह का भी शरीर या जीवन धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। लखा सिंह 10 वर्ष की उम्र में ही पढ़ाई छोड़कर कमाना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां थी। इस वजह से 10 वर्ष की उम्र में ही
प्राथमिक शिक्षा भी नहीं ग्रहण कर पाया और कमाना शुरू कर दिया। नए कपड़े के विचार कुछ वर्षों में ही पूरे हो पाते हैं, यानी कि लखा अपने परिवार के लिए, अपने लिए नए कपड़े कुछ वर्षों बाद ही खरीद पाता है। साबुन और तेल जो है लखा सिंह के परिवार में एक विलासिता की सामग्री मानी जाती है, यानी कि साबुन और तेल जैसे प्राथमिक चीजों का भी लखा सिंह के परिवार में अभाव है। इस तरह से हम लोग दो कहानी पढ़ चुके हैं किताब से, एक ग्रामीण निर्धनता की कहानी, लखा सिंह की कहानी, और पहली कहानी क्या है, राम सरन की कहानी जो शहरी निर्धनता का एक उदाहरण है। राम सरन शहर में रहता है, कहाँ, झारखंड के रांची के एक शहर में रहता है, और लखा सिंह उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक गांव में रहता है। दोनों में निर्धनता लगभग बराबर